नमस्ते। आज मैं कैमरा के सामने खड़ी तो हूँ, लेकिन एक इंसान के तौर पर मुझे शर्म आ रही है। आज की खबर सुनाते हुए मेरी ज़ुबान काँप रही है और रूह भी काँप रही है। अगर आपके घर में बच्चे हैं या आप एक संवेदनशील इंसान हैं, तो आज शायद यह खबर आपको अंदर तक तोड़ देगी। लेकिन इसे सुनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज नहीं जागे, तो कल बहुत देर हो जाएगी। गाज़ियाबाद का नंदग्राम। यहाँ एक 28 महीने की बच्ची, जी हाँ, सिर्फ 28 महीने की, जिसे अभी ठीक से चलना और बोलना भी नहीं आया था। उसके साथ जो हुआ वो हैवानियत की सारी हदें पार कर गया। एक दरिंदा जो उसका पड़ोसी था उसे बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ जो किया वो कोई जानवर भी नहीं करता। और क्रूरता देखिए, उस मासूम की आवाज़ दबाने के लिए उसके चेहरे पर पत्थरों से वार किया गया। आज का हमारा सवाल सीधा है, सत्ता में बैठे लोगों से, प्रशासन से और इस समाज से, आखिर कब तक हमारी बेटियां इस दरिंदगी का शिकार होती रहेगी? क्या बेटी बचाओ सिर्फ एक नारा है या इससे कोई मायने भी है? चलिए आपको बताते हैं कि उस दिन क्या हुआ। रिपोर्टों के अनुसार 28 महीने की वह मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाला एक दरिंदा, जिसे इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है, वहां आया। उसने बच्ची को बहलाया, फुसलाया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहां उसने उस नन्ही सी जान के साथ बलात्कार किया। कल्पना कीजिए उस 28 महीने की बच्ची की तकलीफ की, उसकी चीखों की। लेकिन उसे हैवान का दिल नहीं पसीजा। अपनी पहचान छिपाने के लिए बच्ची को जान से मारने की नीयत से उसने भारी पत्थरों से उसके चेहरे पे वार किए। उसका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया, उसके प्राइवेट पार्ट्स पूरी तरह डैमेज हो गए। वह बच्ची मरने ही वाली थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। कुछ राहगीरों ने उसकी हल्की आवाज़ सुनी या उसे उस हालत में देखा गया। जब वो लोग वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी, उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा था। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां वह अभी भी अपनी जिंदगी की जंग से लड़ रही है। अब बात करते हैं उस दरिंदे की मानसिकता की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जो बातें सामने आ रही है वो और भी भयानक है। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद उस अपराधी के चेहरे पर ना कोई शिकन थी, ना कोई पछतावा। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपनी इस घिनौनी करतूत पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि वह इस क्रूरता के एक बीमार किस्म की संतुष्टि ढूंढ रहा था। सोचिए हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, जहां एक अपराधी 28 महीने की बच्ची को कुचलने के बाद भी शर्मिंदा नहीं है। यह मानसिकता किसी एक इंसान की नहीं है, यह एक सड़ी चुकी सिस्टम की निशानी है, जहां अपराधियों को पता है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब मेरा कुछ सीधे और तीखे सवाल है जिनका जवाब देश चाहता है। सरकार से सवाल है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बहुत सुंदर लगता है, लेकिन जब 28 महीने की बच्ची अपने पड़ोसी से सुरक्षित नहीं है तो वो बचेगी कैसे? क्या यह नारा सिर्फ चुनाव जीतने के लिए है या बेटियों को सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाए जाएंगे? कानून व्यवस्था से सवाल है कि गाजियाबाद पुलिस, आपके इंटेलिजेंस और गश्त का क्या हुआ? अपराधियों में कानून का डर क्यों नहीं है? एक दरिंदा दिन दहाड़े बच्ची को ले जाता है और आपको खबर तक नहीं लगती। न्याय प्रणाली से सवाल, क्या इस केस में भी सालों तक तारीखें चलेगी? क्या हम इस मासूम को, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, 30 दिन के अंदर इंसाफ दिला सकते हैं? क्या उस दरिंदे को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में हमारा सिस्टम तेजी दिखाएगा? हमें खोखले आश्वासन नहीं चाहिए, हमें वो बदलाव चाहिए जो जमीन पर दिखे। दोस्तों, यह सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, यह हमारी सामूहिक विफलता भी है। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमारे पड़ोस में ही हैवान पल रहे हैं और हमें खबर तक नहीं होती। हम कब तक सिर्फ मोमबत्तियां जलाएंगे? कब तक हम सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर ट्रेन कराएंगे? अब वक्त आ गया है कि हम एकजुट होकर इस सड़ चुके सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएं। हम सब मिलकर उस 28 महीने की मासूम के लिए दुआ करते हैं कि वो ठीक हो जाए, लेकिन दुआ के साथ साथ हमें लड़ना भी होगा। हमें उस दरिंदे के लिए फांसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। ऐसी सजा जो एक मिसाल बने, ताकि भविष्य में कोई दूसरा दरिंदा किसी मासूम की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना शेयर करें कि यह आवाज़ उन बंद कमरों तक पहुंचे जहां कानून बनते हैं। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में बेटियां सुरक्षित है और इस दरिंदे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसी आवाज़ें उठाते रहें। चुप मत रहिए, क्योंकि आज वो बच्ची है, कल कोई और हो सकता है। जय हिंद।